हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही तो इस होगी। वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या भी आपके AC1 या आपकी स्कूल में हो रहा होगा हाफ ईयरली एग्जाम, उसकी सैंपल क्वेश्चन पेपर जिससे आपको तैयारी करने में हेल्प हो पाए। तो ये कंप्लीटली आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। जितनी सिलेबस तक आपका आना है उतने सिलेबस तक ही है। तो आपको पैटर्न पूरी तरीके से समझ लेना है, ये जान लेना है कि आखिर क्या क्या आपको एग्जाम में देने वाले हैं आपके स्कूल टीचर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि ये आपका 75 मार्क्स का होने वाला है और सैंपल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पेपर आपको कल या आगे आपके जब भी एग्जाम होगा तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आएगा। ये कंप्लीटली बोर्ड के पैटर्न पर है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखो क्या पूछा जा रहा है कि ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट रिफर्स, जो ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट है किनको बोला जाता है, सन को, मून को, अर्थ क्या, वर्ल्ड को आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको मिटन्स आर, मिटन्स क्या है उसको टिक करना है। फिर नेक्स्ट द चेस इज, चेस क्या है, पीसफुल गेम है, अब फाइट बिटवीन टू प्लेयर्स है, या वार बिटवीन टू प्लेयर्स है, या नॉन ऑफ दिस आपको करना है। तो आई थिंक आप चेस को जानते हो तो आराम से इसके आंसर टिक कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन सही। ठीक है, फिर इन दी पोयम द मडल हैड लिव्ड इन, द मडल हैड में पोयम में कहाँ रहते थे, तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, या पेटुस्की में आपको बताना है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपके चैप्टर से ही पूछे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, द क्रोकोडाइल वांटेड टू द डेंटिस्ट टू, तो इसकी आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि आपको जिस जिस चैप्टर से है उसी चैप्टर से समथिंग पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या समझना पड़ेगा कि इसका यूजेस वाला, जैसे कि हर फादर इज MLA, तो देखो अ की आवाज रही इसलिए यहां पर एन MLA हो जाएगा। फिर देयर वर लिटिल, फिर क्या आ जाएगा, वंस होगा, वन होगा। ये आपकी स्टार्टिंग पहला ही चैप्टर्स में आई थिंक ये ग्रामर है, वन, वंस, देयर का यूज वाला, तो वो ग्रामर आपको इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पर देखो दे ING वाला है, मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, M लग जाएगा। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हैव या हैज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉयज हैज बीन प्लेइंग अ क्रिकेट, तो यहाँ पर सिंस या फॉर की यूज करने आपको आना चाहिए। तो देखो जब कोई भी नंबर ना हो तो याद रखना, कुछ चीज़ों को समझते हुए चलो, जब कोई भी नंबर ना हो तो क्या लगती है, सिंस, और कोई नंबर हो तो फॉर लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर जो है करना है। फिर आपका मैच द कॉलम आपको देंगे आपके स्कूल टीचर। ठीक है, मैच द कॉलम में आपको इस तरीके से देंगे तो उसको मैच करना पड़ेगा। तो और देखो याद रखना, ये चीज़ जो है पैटर्न कंप्लीटली 10th पर भी फॉलो होता है, इसलिए जैसे ही इसमें पैटर्न दिया गया सेम पैटर्न आपके 10th क्लास में भी आना है। इसलिए आप इंग्लिश से बचो मत, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। जैसे कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, सेम फिल इन द ब्लैंक्स आप 10th क्लास के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना आपके पेपर होने के बाद, या सीनियर से मंग के देख लेना, उनमें भी यही पैटर्न आपको दिखने को मिलेगा। सिमिलरली आपका ये फिल इन द मैच द कॉलम भी आपको सेम पैटर्न पे दिखने को मिलेगा, इसी वे पे वो भी रहेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझना है और आपको अभी से प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो ही क्राइड इन अ ग्रेट फियर, इसको लिखना है वी कैन नॉट प्ले। ठीक है, इस तरीके से। फिर ही कैन रीड विदाउट ग्लास, तो हाफ हाफ है उसको कंप्लीट करना है। आई हायर्ड अ टैक्सी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इसको मैच करके देखना है और हो सके तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर देखो क्या आएगा आपका पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज आएगा, उसमें से लगभग आपका 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। तो पूरी पैसेज को, अनसीन पैसेज है तो पूरी पैसेज को आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, जहां से आपको मार्क्स मिलेंगे तो पूरे पैसेज इस तरीके से देंगे, तो पैसेज से फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसेंट स्टडी अबाउट प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताना है। फिर हाउ डू पॉलीथीन बैग्स एंड वेपर्स बिकम ट्रीट टू अर्बन इन्वायरमेंट, वो अर्बन इन्वायरमेंट को ट्रीट कैसे कर रहा है उसको बताना है। फिर व्हाट डू द विलेजर्स वांट टू कन्वे ऑफ देयर नेबर्स बाय थ्रोइंग द प्लास्टिक बैग्स इनटू द फील्ड्स, वो इसको बताना है कि वो नेबर्स को कैसे कन्वे कर सकते हैं कि प्लास्टिक बैग को फील्ड में फेंकने से। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द अनसीन पैसेज, जो क्या है, डिस्कार्डेड को क्या है, चोक का क्या मतलब, इसको बताना है। फिर इसका सुइटेबल टाइटल बता देना कि इसका जो पैसेज आप ऊपर पढ़ रखे हैं उसको, मान चलो यहाँ पर लिखा है तो पैसेज, तो इसकी टाइटल आप इसके नाम क्या दे सकते हैं इस स्टोरी का, उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिपेयर करना है। फिर आप लोग एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है आपको।
ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी इस तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत आसान आसान, कि वाई वाज क्रोकोडाइल ग्रीनिंग, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा है। फिर व्हाट डिड द स्टूडेंट टू ऑफर टू ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द म्युनिसिपल स्कूल, इस तरीके से। फिर व्हेन डिड तरुण's फियर चेंज इनटू हर कॉन्फिडेंस, तो उनकी फियर जो है कॉन्फिडेंस में कैसे चेंज हुआ, ये सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करती है। इस तरीके से आपका 4 क्वेश्चंस तो कंफर्म है कि ये बुक से ही आएगा, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए, तो इसलिए बुक की भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हो सके तो उन क्वेश्चंस को जरूर करना जो आपके स्कूल टीचर कराए हैं या पूछे हैं, आपको टेस्ट लिए उसको। फिर आपको एक क्या आएगा, पोएम्स आएगा, वहाँ से आपको इसमें से देखो 2 तरीके से, या तो पोएम को डायरेक्ट उठा के देते हैं, या तो यहाँ से भी अब क्या करते हैं, पैटर्न चेंज कर दे, यहाँ से भी अब छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि इसके करके 3 पैसेजेस हो जाता है। तो पैसेजेस, नंबर ऑफ पैसेजेस कम करने के लिए क्या करते हैं, और पैसेज भी दे देते, बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते तो कम से कम इसमें से ढूंढ के तो लिख पाएंगे। तो पूरा पैसेज इस तरीके से दिया रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से 5 क्वेश्चन, देखो बहुत आसान आसान होता है। जैसे व्हाट शुड यू बाई विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स कॉस्ट, फॉर व्हाट शुड बी स्पेंड ऑल योर हैव। तो यहाँ पर आपको पोएम पढ़े होना है, तो पोएम पढ़ने के बाद इन सबकी आंसर्स आपको मिल पाएगा, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ये यही पोएम यही पैसेज है, आपको पैसेजेस चेंज कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए आप इनको कैसे डील करते वो देखो। फिर ये तो है, अब आपको स्कूल टीचर इसके लिए कंफर्म टॉपिक बता दिए होंगे कि एप्लीकेशन में क्या देने वाले हैं या लेटर में क्या देने वाले हैं। तो नहीं दिए होंगे तो आप कम से कम लीव का, 9th में हो तो लीव का एप्लीकेशन और टीसी का एप्लीकेशन, ये दोनों एप्लीकेशन के करके रखो, क्योंकि दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपके स्कूल टीचर ये बताएंगे कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिया जाएगा और नोटिस भी दिया जाएगा। तो नोटिस के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता तो आप सीधे सीधे नोटिस प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये सीधा आपके क्लास 10th में भी काम आने वाला है, जो इस बार प्रिपेयर करोगे। थोड़ी सी वर्ड्स बस चेंज करना पड़ता है, क्या चेंज करना पड़ता है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि एनुअल स्पोर्ट दिया है, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्लास 10th में भी आएगा। तो उसमें बोल देंगे कि जीके कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ऐसे इसको चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसकी और में मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको स्कूल टीचर में एग्जैक्ट टॉपिक बताएंगे, क्योंकि मैं ये चाहता था कि पैटर्न आपको समझा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ आएगा, तो किसी भी टॉपिक में जो आपके टीचर्स, क्लास टीचर बोले होंगे, आप डेफिनेटली उसी टॉपिक में करेंगे, ठीक है। वैसे ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है, बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक है उसके थ्रू कंप्लीटली हमने इसको डिज़ाइन किया ताकि आपके लिए हेल्प हो पाए। अब फिर डू इज डायरेक्टेड आएगा। डू इज डायरेक्टेड में देखो सिंपल से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने तो आपको आना चाहिए। फिर आपके बुक का फर्स्ट स्टार्टिंग में है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करने वाला, वो ग्रामर आपको करना है। देखो टेंस तो पढ़ना है, टेंस की देखो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देयर का यूज आना चाहिए, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। और वर्ब फॉर्म की रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द करेक्ट वर्ब फॉर्म करके, ठीक है। तो इस तरीके से पैसेजेस क्या करेंगे, डू इज डायरेक्टेड करेंगे। फिर से पैसेजेस जो आपका बुक से आएगा, ठीक है। ये 8 मार्क्स के आपको सीधा सीधा पूछे जाते हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आपको फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन है 17 वाला, 8 मार्क्स के लिए आपको क्या दिया जाएगा, ऐसे लिखना है। तो माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, द ग्रेट लीडर एंड इंडियन फेस्टिवल, इसमें से प्रिपेयर 2 को कोई कर सकते हो। अगर माई हॉबी और वंडर ऑफ साइंस को करोगे तो 9th के साथ साथ आपके क्लास 10th में भी हेल्प होगा, और यही आपके फाइनल एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। इसलिए आप इन दोनों को मेरे हिसाब से कर सकते हैं, और आपके स्कूल में जो भी रिकमेंड किए होंगे, जो भी प्रैक्टिस करने बोले होंगे, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।